अस्सलाम वालेकुम। हम एक नेकी कर रहे होते हैं और दूसरी जानब उसी नेकी के साथ साथ एक गलत काम भी कर रहे होते हैं, जिसे या तो हम गलत समझते ही नहीं या फिर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और मुमकिन है वही बज़ाहिर मामूली गलत काम हमारे सारे नेक अमल पर पानी फेर दे और हमें पता भी ना चले। ऐसे बज़ाहिर मामूली अमल वाले काम को इमाम काबा ने अपने खुतबे में सुराख वाले बैग से तशबीह दी है। यानी हमने एक अच्छा काम तो किया, लेकिन साथ ही कुछ बुरा करके उसे सुराख वाले बैग में डाल दिया, जिसने सारी नेकियों को गिरा दिया और हम अनजाने में अपना नुकसान कर बैठे। फिर उन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि नेकियों को बर्बाद करने से बचो, ज़िंदगी कम और काम ज़्यादा हैं, और जिस बैग में नेकियां रखनी हैं उसमें सुराख हैं। मैंने ये मजमून सोशल मीडिया पर पढ़ा है। मालूम नहीं अब ये सारी मिसालें इमाम साहब ने दी हैं या किसी लिखारी ने खुद इनका इजाफा किया है। बहरहाल मिसालें अच्छी दी गई हैं। तज़कीर के लिए आप भी सुन लें कि सुराख वाला बैग कैसे नेकियां ज़ाया करता है। आप वज़ू बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। पानी का ये ज़िया सुराख वाला बैग है। आप फुकरा और मसाकीन पर सदका व खैरात करते हैं, लेकिन फिर उनकी तजलील करके उन पर हंसते भी हैं। दूसरों की ये तहकीर सुराख वाला बैग है। कुछ लोग तो अपने अजीज़ो अकारब के साथ भी यही सलूक करते हैं। किसी पर एहसान करते हैं और फिर उस पर हुक्म चलाना या उसकी बेइज्जती करना अपना हक समझते हैं। आप रातों को क़याम करते हैं, दिन का रोज़ा रखते हैं और अपने रब की इताअत करते हैं, लेकिन कतई रहमी भी करते हैं, यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को ख़त्म करते हैं। ये कतई रहमी सुराख वाला बैग है। आप रोज़ा भी रखते हैं और भूख और प्यास पर सब्र भी करते हैं, लेकिन फिर गाली गलोच लान तान भी करते हैं। ये बदजुबानी सुराख वाला बैग है। आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और उससे हुस्न सलूक भी करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी गीबत और बुराई भी करते हैं। पीठ पीछे ये बुराई सुराख वाला बैग है। इन सब बातों का मतलब ये है कि खुदारा अपनी उन नेकियों को ज़ाया होने से बचाएं जिन्हें आप बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं। याद रखिएगा, आखिरत में एक एक नेकी को हम तरसेंगे। दुनिया में नेकी की तौफीक की कदर करें और सुराख वाले बैग से जान छुड़ाएं। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।